अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। फाइनली दोस्तों मैं बैंकॉक थाईलैंड पहुंच चुका हूं। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं थाईलैंड जा रहा हूं, तो इस वीडियो में आपके साथ मैं पूरा ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि थाईलैंड पहुंचने का एक्सपीरियंस कैसे रहा। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको, क्योंकि आज न्यू ईयर का पहला दिन है। मैं तो रात को यहाँ पहुँचा था, लेकिन अभी जो है पहला दिन है, सुबह हो गई है, तो मैंने कहा आपके साथ ये अपडेट्स भी शेयर करता हूँ और आपको नए साल की मुबारकबाद भी देता हूँ। और उम्मीद है कि नया साल आपका अच्छा गुजरेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि पिछली वीडियो आप मेरी चेक करें, जिसमें मैंने बताया था कि थाईलैंड जाने की रिक्वायरमेंट्स क्या है। फिर ये हुआ कि कल जब मैं एयरपोर्ट आया बोर्डिंग के लिए, तो वहाँ पे बहुत कयोस था, रश था बहुत ज़्यादा, तो बहुत तकन हुई, बहुत टाइम लगा इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास लेने में तकरीबन 2 घंटे लगे। और वहाँ पे जो था सिस्टम वो ये था कि एयरलाइन वाले ने टिकट चेक किया, उसने जो है वो ताई पास चेक किया, वीज़ा चेक किया, लाजमी बात है, और उसके अलावा जो होटल बुकिंग वगैरह वो चेक की, और वो तो ईज़िली हुआ, कोई मसला नहीं था जो वहाँ पे बोर्डिंग थी। उसके बाद जी मैं इमिग्रेशन भी सही तरीके से हुई, कोई मसला नहीं हुआ। फिर मैंने वेट किया और 777 जहाज़ में मैंने सफ़र किया एमिरेट्स का दुबई तक, क्योंकि एक फ़्लाइट हमारी दुबई तक थी और अगली फ़्लाइट जो है दुबई से बैंकॉक। तो दुबई तक तो जर्नी जो है बहुत स्मूथ रही, कोई ख़ास मसला नहीं हुआ। व्यूअर्स जी मैं दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही है क्योंकि अगली फ़्लाइट में टाइम बहुत कम है। कराची से दुबई तक मेरी फ़्लाइट जो थी वो 777 जहाज़ था और आगे एयरबस 380 है। तो ये दुबई एयरपोर्ट है और बहुत कम टाइम रह गया, फाइनल कॉल चल रही है। अच्छा व्यूअर्स, दुबई से थाईलैंड की फ़्लाइट थोड़ी लंबी होती है, तकरीबन 6 घंटे की फ़्लाइट होती है, और वो हमारा जहाज़ था सबसे बड़ा जो दुनिया का जहाज़ है एयरबस 380। उसकी फ़्लाइट भी बहुत स्मूथ रही, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं सोया हुआ था, रात को मैंने नींद नहीं की थी। और 6 घंटे के बाद हम बैंकॉक पहुँचे थाईलैंड। तो असल कहानी वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही हम लोग जहाज़ से उतरे, शाम का टाइम था, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको दिया जाता है एक हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से फॉर्म दिया जाता है, जिसको आप आगे जाके फ़िल करेंगे और उसमें सारी डिटेल्स लिखनी होती है, किस मकसद के लिए आप थाईलैंड आए हैं। तो कुर्सियाँ रखी हुई है, उन्होंने वहाँ पे बैठ के आराम से उसको आपने फ़िल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो उनके नुमाइंदे हैं वो आते हैं, चेक करते हैं कि आप सही वाला फॉर्म फिल कर रहे हैं और सही फिल कर रहे हैं या नहीं फिल कर रहे हैं। सही फिल करने के बाद वहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री की ही एक काउंटर है, उनका ही काउंटर है, उनके बंदे बैठे हुए, वो आपका ताई पास और ये जो हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है और उसके अलावा जो भी रेलेवेंट फॉर्म्स है वो सारा चेक करने के बाद आपको जाने देते हैं और आपको एक पर्ची देते हैं कि ये हेल्थ क्लियरेंस हो गई है इनकी। ठीक है, हेल्थ क्लियरेंस के बाद आप इमिग्रेशन के पास जाते हैं। इमिग्रेशन वाला भी आपको उसी तरह सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, जो भी एंट्री रिक्वायरमेंट्स है थाईलैंड के हवाले से। होटल बुकिंग चेक करते हैं, रिटर्न फ़्लाइट और ताई पास वगैरह, क्योंकि ताई पास से ना आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है, तो वो जस्ट उसको स्कैन करते हैं QR कोड को और उनके पास तमाम डेटा आ जाता है। तो वो तो हैसल फ्री रहा, कोई मसला नहीं रहा। अगर मैं कहूँ कि थाईलैंड में एंट्री तक तो सब कुछ ठीक था। उसके बाद जब एयरपोर्ट से हम बाहर जाते हैं, सामान भी मिल गया। फिर सामान मिलने के बाद, सामान चूँकि टाइम लग जाता है ना हमारा इमिग्रेशन वगैरह में, तो सामान पहले से आ चुका होता है ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जी होता ये है कि आप वेट करते हैं, क्योंकि हमने पहले से एक गाड़ी बुक की थी होटल ट्रांसफ़र। ठीक है, और उसमें आपको पता है होटल बुकिंग 7 दिन की लाजमी है। सैंड बॉक्स में मैं आया हुआ हूँ, तो 7 दिन की होटल बुकिंग और उसमें एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी शामिल होता है और 2 कोविड टेस्ट भी शामिल होते हैं एडवांस में। ये सारा हमने पे करना होता है। एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ख़र्चा कितना आया था, जो एग्जैक्ट ख़र्चा आया था। तो अभी हुआ ये कि भाई बाहर थोड़ा सा वेट किया मैंने 40 मिनट, वो थोड़ा सा ख्वारी हुई क्योंकि वो गाड़ी वाले जो है ना लेट आए, जो इसने मुझे होटल में ट्रांसफ़र करना था। लेकिन फाइनली वो भी आ गए। वहाँ से वो लोग सीधा मुझे लेकर गए हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरा इन्होंने पहले जो PCR टेस्ट है, जो कि पहले दिन होता है,
वो उन्होंने बुक कराया हुआ था, तो हॉस्पिटल भी वो हमारे होटल के करीब ही था। तो वहाँ जाके आप गाड़ी से नहीं उतरते, यानी कि गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली गाड़ी में ही शीशा नीचे करके वो आपका सैंपल लेते हैं, पीसीआर जो मेथड है। और फिर जो है वही टैक्सी वाला, ये मतलब टैक्सी तो नहीं है, गाड़ी होती है प्राइवेट, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, वो जो है ना वहीं पे रोक के आपका जो है ना टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद जो है वो बंदा जो गाड़ी वाला है वो सीधा आपको अपने होटल में आके छोड़ता है। होटल में छोड़ने के बाद जी वंस अगेन आपकी तमाम चीज़ें चेक होती है और एंट्री दी जाती है होटल में, और आपसे कहा जाता है कि आप जो है होटल के रूम में जाएंगे और वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपके टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो नहीं आता। तो जब मैं होटल के अंदर आया तो मेरे जहन में ये नहीं था कि ऐसा होगा, मैं समझा कि हम लोग वेट करेंगे लेकिन बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पता चला कि आप बाहर भी नहीं निकल सकते। हालांकि मेरी दुकान मेरी होटल के साथ ही एक शॉप थी जहाँ से मुझे कुछ परचेज़ करना था, लेकिन वो होटल वाली जो रिसेप्शन पे लड़की थी, उन्होंने कहा कि मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, आप बाहर नहीं जा सकते। मैं ये सोच रहा था 3-4 घंटे में रिज़ल्ट आएगा, लेकिन रिज़ल्ट अगले दिन आता है। आप अगर रात के टाइम पहुँचते हैं तो अगले दिन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो कल शाम को मैं आया था, आज तकरीबन 12 बजे रिज़ल्ट आया मेरे पास कोरोना का, जो कि नेगेटिव था टेस्ट का रिज़ल्ट। और उसके बाद लड़की ने मुझे कॉल किया नीचे से कि आप अभी बाहर जा सकते हैं, आप अलाउड है। तो दैट्स इट गाइस, ये था प्रोसेस थाईलैंड में एंट्री का, और मैं खैर खैरियत से वहाँ से पहुँच गया हूँ थाईलैंड। और आज मेरा पहला दिन है, क्योंकि रात को मैं पहुंचा था तो बहुत ज़्यादा थकन थी और मैं सो गया था, और अभी मैं उठा हूं तो अभी अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह, और आगे और भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग ये वाला वीडियो, और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर थाईलैंड के ट्रिप के हवाले से अपडेट्स शेयर करता हूँ, और आपके साथ आगे मैं बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ इस ट्रिप के हवाले से।